Rahim. Assalamu alaikum to all students. Welcome in the class of computer science. Students, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की जो जनरेशंस हैं वो कितनी है और कितना कितना टाइम किस किस जनरेशन में मेंशन है। वैसे अगर हम कंप्यूटर की इन्वेंशन की बात करें या कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस हुआ तो ये हज़ारों साल पहले की बात है। ये तो आप ये जो हमारी अभी जो 20 सदियां गुजर गई हैं ये इससे पहले की भी बात है जब इसको इन्वेंट करना या हम कहते हैं कि इसका स्टार्ट कब हुआ। लेकिन हमने यहाँ पे आज बात करनी है कि हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का जब आगाज़ हुआ हमने जनरेशंस को वहाँ से स्टार्ट की। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या मतलब है कि जब हमने कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाया तो दैट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और डिजिटल के क्या मीनिंग है कि जब हमारा कंप्यूटर हमारे डिजिट्स को एक्सेप्ट करे, मीन 0 और 1 को एक्सेप्ट करे, तो ऐसा कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक भी है और डिजिटल भी है उसका जब आगाज़ हुआ तो तब हमने अपनी जनरेशन का आगाज़ हुआ। तो अभी तक हमारी जो है वो कितनी जनरेशन्स हैं? टोटल 5 जनरेशन्स हैं हमारी। फर्स्ट जनरेशन का जो ड्यूरेशन है हमने उसको 1946 से स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो आफ्टर 1940 इंट्रोड्यूस हुआ। और फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था जिसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाने में हमारी हेल्प की, या जिस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मदद से हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, दैट टाइम इट वाज द वैक्यूम ट्यूब। तो ये हमारे पास उस वक्त वैक्यूम ट्यूब थी जिसकी मदद से हमने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया। तो ये कैसी थी मैं इसकी पिक्चर भी आपको स्टूडेंट दिखाता चलूँ। ये कुछ इस तरह की ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब। जो फर्स्ट हमने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया वो इसकी मदद से हमने बनाया। और ये कितना टाइम है, ये आप कह लें कि 1946 से लेकर 57 तक। तो इस वक्त जो हमारे पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे इसके एडवांटेज तो बहुत कम थे, उस वक्त इसके डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा थे। एडवांटेज तो इसका सबसे बड़ा यही एडवांटेज था कि हमने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना लिया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मदद से हमारे डिजिट्स को एक्सेप्ट करता था। ये हमारे लिए एक बड़ी बात थी। तो मेड पॉसिबल टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यही सबसे बड़ा इसका एडवांटेज था। बाकी ये सारे आपको इसके नीचे ये जो नज़र आ रहे हैं ये सारे आपको इसके डिसएडवांटेजेस नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेज पहला हमारा यही था कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना लिया। तो ये इसके डिसएडवांटेज क्या थे कि ये हमारे कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़े जी, ये नॉट पोर्टेबल। जब बहुत बड़े हैं तो यकीनन इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत मुश्किल है, हम नहीं लेके जा सकते। ये प्रोड्यूस टू मच हीट। आप देखें ना कि आप एक रूम के अंदर ये आप 10 से 15-20 अगर लाइट्स लगा दें, ये भी तो हमारे पास LED लाइट्स आ गई हैं, ट्यूब लाइट्स आ गई हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं इससे पहले हमारे पास एक येलो कलर के बल्ब होते थे। तो ये तो ये थोड़ा सा अरसा हो गया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर वो आप एक रूम के अंदर जस्ट वो 10 बल्ब भी लगा दें तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो हमारी वैक्यूम ट्यूब थी ये हज़ारों की तादाद में हमने कंप्यूटर्स के अंदर इसको यूज़ किया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी हीट प्रोड्यूस करता होगा वो कंप्यूटर। तो महाल उस सिचुएशन में रहना है। तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे ये कंप्यूटर, बहुत कॉस्टली थे क्योंकि उस वक्त तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कंप्यूटर का। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, स्लो थे वर्किंग में, और उस वक्त हमारे पास ये बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करते हैं। बल्कि मैं तो एक बुक में स्टडी करने के दौरान मैंने पढ़ा कि वेल्फिया एक सिटी था और जब वहाँ पे कंप्यूटर वो रखे गए और जब उनको चलाया जाता था तो जो आधा सिटी है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिम हो जाती थी, इतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। तो कार्ड्स को यूज़ करते थे हम इनपुट के लिए। हमारे पास यहाँ पे ये बात याद रखनी है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे
कीबोर्ड भी नहीं था, माउस भी नहीं था, माइक्रो प्रोसेसर भी नहीं था, हमारे पास हार्ड डिस्क भी नहीं थी। तो नॉर्मली हम कार्ड्स को यूज़ करते थे, पंच कार्ड। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हमारे पास पंच कार्ड कैसे होते थे, जो हम इनपुट के लिए भी अगर कंप्यूटर को कोई डाटा देना है तो वो कार्ड्स के ऊपर एंटर करके वो कार्ड्स को कंप्यूटर में एंटर करते थे तो वो डाटा एक्सेप्ट करता था। और अगर हमने कुछ स्टोर करना है तो वो भी कार्ड्स के ऊपर स्टोर करते थे, क्योंकि दैट टाइम हमारे पास कोई हार्ड डिस्क नहीं थी, कोई सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क कुछ भी नहीं था, और ना कीबोर्ड था, ना माउस था। तो ये हमारे पास टाइम था, दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद जब हमने एक नया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है उसको इन्वेंट कर लिया या बना लिया वैक्यूम ट्यूब से बेहतर, तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सो हमने ट्रांजिस्टर्स को बना लिया। तो ट्रांजिस्टर हमारे पास वैक्यूम ट्यूब से बहुत बेहतर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, फिर जिसकी मदद से हमने कंप्यूटर्स को बनाया। तो दैट टाइम वाज 1958 टू 63। इस दौरान में हमारे जितने भी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए दैट इज़ रिलेटेड टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। और ये जो हमारे कंप्यूटर थे यकीनन साइज में उससे कम थे। अब हमारे एडवांटेजेस ज़्यादा होते जाएंगे, डिसएडवांटेजेस कम होते जाएंगे। तो एडवांटेजेस में क्या हुआ कि हमारे ये कंप्यूटर साइज में फर्स्ट जो जनरेशन कंप्यूटर उनसे कम हो गए। अब इनको ये साइज में जब कम हुए तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान हो गया। ये कम हीट इन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, क्योंकि अब हमने ट्रांजिस्टर को यूज़ किया। अब ट्रांजिस्टर कैसे थे, ये इस तरह का ये कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये आजकल भी यूज़ होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर। तो ये सेकंड जनरेशन में हमने इसको यूज़ किया और ये कम हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये लाइक वो वैक्यूम ट्यूब नहीं थे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये लेस हीट है, एक्सपेंसिव भी। वो पहले फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर बहुत कॉस्टली थे, इनकी कीमत भी कम होगी हमारे पास, और प्रोसेसिंग स्पीड बेहतर होगी। यहाँ पे तो बहुत स्लो डाउन कंप्यूटर्स थे ये, तो जस्ट सिंपल कैलकुलेशन के लिए भी बहुत वेट करना पड़ता था। तो इनकी स्पीड बेहतर होगी, इन्होंने पावर भी कम लेना शुरू कर दी। और इस वक्त में ये देखें मैग्नेटिक मेमोरी इंट्रोड्यूस हुई। तो तब तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे इनमें हम डाटा कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए भी कार्ड्स को यूज़ करते थे और चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी कार्ड्स को यूज़ करते थे, दैट वाज कॉल्ड द पंच कार्ड्स। तो मैग्नेटिक मेमोरी हमारी इंट्रोड्यूस हुई। यू नो स्टूडेंट, हमारे पास मैग्नेटिक भी एक पावर है, मकनातीसी पावर आप जिसको कहते हैं। ये हमारी फ्लॉपी, हमारी हार्ड डिस्क, इसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक पावर को हम यूज़ करते हैं डाटा को रीड और राइट करने के लिए। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है कि हमारे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे इनके अंदर ओनली मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, और हमारी कंप्यूटर की जो प्योर मदर लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, जिसको हम 0 और 1 कहते हैं। आप एवरीथिंग आपने 0 और 1 में आपने कुछ भी इनपुट देना है, आउटपुट देना है, आप 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते। मींस के फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर हम मशीन लैंग्वेज को यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई। यू नो स्टूडेंट्स के आजकल जो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, अगर आप जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस से रिलेटेड मेरा लेक्चर अगर सुनेंगे तो उसमें हमने बताया हुआ है कि हमारे पास एक लो लेवल की लैंग्वेजेस है, एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है। कंप्यूटर से बात करने के लिए अगर उसमें मदर लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो मशीन लैंग्वेज वो 0 और 1 है, और वो हमारे लिए सीखना बहुत मुश्किल है। सो इंसान ने हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई जो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज को फिर हम कन्वर्ट करने के लिए हमने ट्रांसलेटर को यूज़ किया अपनी बात कंप्यूटर को समझाने के लिए। सो हमने क्या किया कि असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई। हमारे पास फोर्ट्रॉन, फार्मूला ट्रांसलेशन, कॉमन जो है बिजनेस लैंग्वेज थी, कबोल, ये इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन आजकल तो आपके पास जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, C# है, जावा है, पाइथन है, और बहुत सारी लैंग्वेज। पाइथन इज़ अ वेरी फेमस लैंग्वेज आजकल यूज़ हो रही है, लेकिन दैट टाइम पे हमारे पास सिर्फ असेंबली, फोर्ट्रॉन और कबोल ये लैंग्वेजेस थी। तो ये हमारी सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर है। स्टूडेंट, अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो फिर हमने जो एक नया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन्वेंट किया, दैट वाज द IC, इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप आप कह लें। हमारे पास ये IC हमने इन्वेंट कर लिया, और ये कैसे थे, ये कुछ इस तरह थे। अगर मैं आपको ये दिखाता चलूँ
तो ये कुछ इस तरह से हमारे आईसीज थे। ये बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स ही आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला के हमने एक चिप बना ली और उसको आईसी का नाम दे दिया, और ये इससे हमारा जो एडवांटेजेस हैं वो काफ़ी सारे बढ़ गए। अब क्या एडवांटेजेस बढ़ गए कि हमारा साइज़ बहुत कम हो गया, हम कंप्यूटर्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, पोर्टेबल हैं, हीट हमारी बहुत कम हो गई, कॉस्ट कम हो गई, स्पीड इम्प्रूव हो गई। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इम्प्रूव करते जा रहे हैं तो यकीनन हमारी स्पीड भी इम्प्रूव होती जा रही है। हमारे पास कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर ये थर्ड जनरेशन में जाके आपके इंट्रोड्यूस हुए। इससे पहले हमारी जितनी भी 2 जनरेशन थी इनके अंदर हम कीबोर्ड माउस यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम कीबोर्ड माउस और मॉनिटर्स हमने यूज़ किया। हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट भी आपका इस जनरेशन के अंदर आके इंट्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो भी इसमें इंट्रोड्यूस हुई। वैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे फोर्ट्रान है, कबोल है, इनका आगाज़ तो हमारा सेकंड जनरेशन में हो चुका था, लेकिन यहाँ पे और जो बाकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जो ज़्यादा बेहतर लैंग्वेजेस हैं, उनको हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। जी, अब हम चलते हैं 4th जनरेशन, और आजकल बेसिकली कुछ जगह पे हम ख़ुद को 4th जनरेशन में अभी से ज़ाहिर कर रहे हैं, और कुछ जगह पे हम कह रहे हैं कि हम 5th जनरेशन के अंदर हैं। लेकिन नॉर्मली आपकी जो बुक है उसके अंदर जो 1971 से लेकर प्रेजेंट तक जो अभी है दैट इज़ द 4th जनरेशन, और आफ्टर आप कह लें कि 81 या आफ्टर 85 इसको हम 5th जनरेशन काउंट करते हैं, जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़, रोबोट्स का यूज़ और हाई इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स हैं उनका यूज़ शुरू किया हुआ है। लेकिन आपकी बुक में क्योंकि जो 4th जनरेशन है वो 1971 से लेकर प्रेजेंट तक इसको मेंशन किया गया है, तो हम इसी को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर आप देखते हैं कि आजकल जितने भी आप कंप्यूटर्स घरों में यूज़ करते हैं, ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं। और बल्कि आजकल तो हमारे कंप्यूटर्स में 1 नहीं 2 4 8 10 100 थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हम कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो ये 4th जनरेशन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है दैट इज़ वेरी वेरी फास्ट, दैट इज़ द माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी स्टूडेंट कहते हैं। तो ये कंप्यूटर तो हमारे साइज़ में बहुत कम हो गए, आप तो इनको आराम से पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। पावर, अब तो बिल्कुल भी ये पावर कम हो गई है, हमारे पास LCDs LEDs आ गई हैं, पावर सप्लाईज हमने कंप्यूटर में लगा दी, अब तो बहुत कम पावर चाहिए, बहुत लेस हीट है, स्पीड बहुत इम्प्रूव हो गई है। प्रोसेसर्स ने स्पीड इतनी इम्प्रूव कर दी है कि इंसान के बस का काम नहीं रहा, इंसान से बहुत ज़्यादा फास्ट वर्किंग कंप्यूटर ने करना शुरू कर दिया, प्रोड्यूस फॉर द कमर्शियल। और 4th जनरेशन हमारे कंप्यूटर्स हैं तो इनको हमने कमर्शियल पर्पज़ पे अब ये यूज़ हो रहे हैं। 3rd जनरेशन में भी हमने इसको कमर्शियल पर्पज़ पे यूज़ करना शुरू कर दिया था, बट वेरी लो लेवल, कम। तो यहाँ पे तो अब ऑफिसेज में और इंडस्ट्रीज़ में, हमारे स्कूल कॉलेजेस में, घरों में, हर जगह पे ये कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। उसके बाद मैनी सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, आपके पास हज़ारों की तादाद में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। हमारी जो हम कॉमन लाइफ के अंदर हम लेटर्स, एप्लीकेशंस टाइप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड जैसे एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, उर्दू टाइपिंग के लिए InPage है। तो बहुत तादाद में सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल है स्टूडेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर चलता है दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की फॉर्म में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है कि उसमें हर चीज़ आपको ग्राफिकली नज़र आ रही है, कमांड लाइन नहीं है। आप माई कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी साथ पिक्चर बनी हुई है, रिसाइकल बिन है तो साथ बास्केट बनी हुई है, तो चीज़ें ग्राफिकली हैं, उनको यूज़ करना बहुत आसान है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सपोर्ट, नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं, हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट सपोर्टिंग है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर्स की मदद से। हार्ड डिस्क हमारी इंट्रोड्यूस हुई है, बल्कि अब तो हार्ड डिस्क ये हमारे पास HDD मैकेनिकल हार्ड डिस्क थी, अब तो हमारे पास SSD हार्ड डिस्क है जो बहुत फास्ट वर्किंग
करती हैं। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क में हमारी CD है, DVD है। उसके अलावा हमारे पास फ्लैश मेमोरी ड्राइव्स जो कि बहुत फास्ट वर्किंग करते हैं। आजकल हमारे जितने लैपटॉप्स हैं उनके अंदर हमारी जो हार्ड डिस्क आ रही है वो SSD है, वो HDD नॉर्मल जो पुरानी तरह की हमारी हार्ड डिस्क नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आजकल हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो यूज़ करने में बहुत आसान है, उनके साइज़ में कम है, स्पीड बहुत अच्छी है। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास हज़ारों टाइप के अवेलेबल हैं। तो आजकल हम जितने भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं दैट आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो 5th जनरेशन जो हमारे बेसिकली कंप्यूटर्स हैं वो आप कह लें कि आफ्टर 1981 के बाद या 1985 के बाद हम काउंट करते हैं कि नाउ वी आर वर्किंग ऑन 5th जनरेशन। बेसिकली 5th जनरेशन में हम कंप्यूटर से ऐसा काम, कंप्यूटर को इंसान की तरह उससे काम करवाना चाह रहे हैं, जैसे रिबोट्स है। तो जैसे हम चाहते हैं कि हम बोलते जाएं, कंप्यूटर लिखता जाए, जैसे रिबोट्स को हम कहते हैं वो काम करते जाते हैं। तो अब हम ऐसे कंप्यूटर्स चाह रहे हैं। उसके लिए हमारे पास वेरी हाई लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो चिप्स हैं हम उनको यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग को हम हाई लेवल पे यूज़ कर रहे हैं और मशीन को हम ऐसा ही बनाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल इंसान की तरह काम करे। तो फ्यूचर में इस पर अभी वर्किंग हो रही है, बहुत सारी एप्लीकेशंस इसकी काम भी कर रही हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, विदाउट ड्राइवर्स हमारी कारें काम कर रही हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मशीन विदाउट ह्यूमन बीइंग काम कर रही हैं। तो अभी इस पे काम हो रहा है और आई होप के फ्यूचर में कुछ टाइम पे जैसे जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारा होम है, वो डिजिटल कन्वर्ट हो गए हैं। कंप्यूटर हर जगह, हम घर बैठे पूरी दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे अपने जो अकाउंट है उनको ऑपरेट कर सकें। तो हमारी दुनिया बहुत फास्ट हो गई है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम द ग्लोबल विलेज जस्ट विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बातें बहुत दूर तक चली गई हैं। तो आई होप कि आपने जो कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड ये हमारा लेक्चर है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।